चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं आगे की वीडियो पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी सेंटर पे। ठीक है, आइए आज हम आप लोग के लिए जो त्रिकोणमिति सीरीज चल रहा था ना, उसके बाद और त्रिकोणमिति की सफलता के बाद हमने स्टार्ट किया है हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, आपने सही सुना, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी बहुत लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, समझ नहीं पाते हैं कि हम इसमें क्या करें। तो इसी के लिए हमने सोचा कि ऊंचाई और दूरी जिससे बच्चे लोग ज़्यादा भागते हैं उसी को बताया जाए। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा जानकारी साझा करना चाहता हूं, फिर इस पे हम लोग चलेंगे, विचार करेंगे। आप लोग अभी तो कोरोना वायरस से पूरा दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है कोविड-19 के कारण। तो क्या आप लोग को एक पता है कि दुनिया का सबसे अधिक जहर किस में होता है, या क्या है, या कौन सा है, जिसके 1 ग्राम के यूज से भी हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों इंसान मर सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक तत्व है पोलेनियम। पोलेनियम के 1 ग्राम के प्रयोग से कम पांच करोड़ की आबादी को खत्म किया जा सकता है। एक जहर है पोलेनियम। पोलेनियम के 1 ग्राम के यूज से कम 5 करोड़ की आबादी को खत्म किया जा सकता है। एक छोटा सा जानकारी था आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से आज क्लास करने वाले हैं, ऊंचाई और दूरी को समझने वाले हैं। तो आप लोग आस्ते से ऊंचाई और दूरी को देखिएगा, इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा, और हम आप लोग को समझाने का प्रयत्न करेंगे। बस केवल आप ध्यान दीजिए कैसे मोटिव करेंगे जो हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आप लोग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊंचाई और दूरी जो अध्याय 3 में है, हाइट एंड डिस्टेंस। यह क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछता ही है, बहुत से बच्चे इसको बनाना नहीं चाहते हैं। आइए हम भी बहुत ही आसानी से एक फिगर के माध्यम से इसको हम समझने की जरूरत कोशिश करते हैं। इसमें आप लोग को तो पिछले क्लास का चैप्टर का पढ़ाया हुआ त्रिकोणमिति का अनुपातिक नियम याद होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, सेक और कोसेक। उसके अलावा इसमें आपको दूरी पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, कैसे एंगल हम लोग निकालेंगे। तो इसी सब पे विचार करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बस केवल आप ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो आप लोग को त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सब का ज्यामितीय मान पता होना चाहिए। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सभी जो 6 ज्यामितीय मान हमने बताया था उसी को आपको याद रहना चाहिए। एक ये हो गया। दूसरा कि आपको दूरी पता होना चाहिए निकालने के लिए। कभी दूरी आपको निकालने के लिए कहेगा तो कभी एंगल पूछेगा आप निकालने के लिए। वही 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसी पे क्वेश्चन है, बस इसको आप फिगर से माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इसमें 2 तरह का एंगल होता है, एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण यदि आप ढंग से समझ जाते हैं तो आपके लिए इस चैप्टर में समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं होगी। और पूरे मैथ को एक मैथ को हम सोल्व करके आप लोग को दिखाएंगे। बस केवल आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, कहीं भी स्किप कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आराम से आइए और वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये उन्नयन कोण या उन्नति कोण क्या होता है। एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है उसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आइए, ये उन्नयन कोण का हम लोग फिगर बनाए हैं। तो देखिए, इस फिगर में सबसे पहले
समझेंगे हम कोई उन्नयन कोण कहते हैं किसे, उन्नयन कोण होता है क्या, ठीक है ना। तो इसी के माध्यम से फिगर आप लोग के सामने ड्रॉ किया गया है। देखिए, एक पहले हम लोग जमीन लिया, इस जमीन के किनारे एक मीनार खड़ा कर दिया है, देख रहे ना, एक जमीन है, इस जमीन के किनारे एक मीनार पी, एक लंबा मीनार है, देखिए यहाँ पे मीनार से इंडिकेट कर दिए हैं। उसके जस्ट सामने एक समांतर एक आदमी का फिगर बना दिया गया है, एक आदमी को ले लिए यहाँ पे, ठीक है। एक जहां आदमी का आंख पड़ रहा है ना, उसके देखिए उसके सामने मीनार पे कहीं ना कहीं टिक रहा है, सामने जा रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। तो इसी लाइन को हम लोग, मीनार के सामने वाली लाइन को हम जो ए पे पहुंचा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा, स्ट्रेट लाइन हम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आदमी है, आदमी मीनार की चोटी पे ताकता है, आदमी मीनार की चोटी पे ताकता है, और जो चोटी के ताकने के क्रम में जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जहां पे हम ताके और जहां पे स्ट्रेट लाइन था, उसके बीच जो एंगल बना ना, यही कहलाता है क्या, उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। तो बात समझे, देखिए कहां से, ये आदमी उन्नयन कोण के लिए सीधा ऊपर ताक रहा है मीनार की चोटी पर, तो और एक स्ट्रेट लाइन और उन्नयन, स्ट्रेट लाइन और दृष्टि रेखा के बीच, यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बना है ना, यही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया उन्नयन कोण। आपका जमीन था, आदमी था, एक मीनार था, एक सीधी रेखा गया, एक दृष्टि रेखा गया, और दोनों के बीच में जो कोण बना वो क्या कहलाया, वो कहलाया उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अवनमन कोण या अवनति कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक उसी प्रकार एक जमीन लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक हवाई जहाज का फिगर बनाए हुए हैं, हवाई जहाज पे जो कैमरा है, आदमी लगा हुआ ये है, तो हवाई जहाज जैसे उड़ रहा है, उड़ते हुए कहीं ना कहीं जब सीधा गया, तो सीधा गया तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्षैतिज रेखा। मान के चलिए ए तक पहुंचा, तो ये क्षैतिज रेखा, ठीक है। और वहीं से आदमी उड़ते हुए जमीन पे जब ताकता है, तो कहीं ना कहीं जमीन पे देखता है, ठीक। तो सीधी रेखा और जमीन से जो नीचे की ओर कोण बन रहा है ना, वही कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। तो इसमें भी हो गया, आपका दृष्टि नीचे पड़ा, आप आसमान में है, आपका दृष्टि नीचे पड़ा, आप एक सीधी रेखा, यानी सीधी रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो नीचे साइड जो एंगल बनता है ना, वही क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जमीन हो गया, हवाई जहाज हो गया, दृष्टि रेखा है, तो यही पे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक अवनमन कोण, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे बनता है। इसमें दो चीज आपको निकालने के लिए कहेगा, फाइंड करने के लिए कहेगा। क्या, पहला किसी मीनार की ऊंचाई पूछ देगा, दूसरा किसी गली में खिड़की लगा देगा तो कितने एंगल का कोण बनाएगी वो पूछ सकता है, कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है तो उसकी ऊंचाई पूछेगा, कोई पेड़ टूट के गिर जाता है फिर पुनः लंबाई उसका जो बचता है वो पूछेगा। यानी इसमें दो चीज मायने रखता है, एक आपका ऊंचाई पूछेगा और न तो दूसरा आपको एंगल पूछेगा। विशेष इसमें कुछ नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, तो आपको बहुत मेहनत लगता है बच्चा लोग, थोड़ा आप लोग यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, यदि वीडियो पसंद नहीं आता हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।